एक मर्तबा एक औरत पठान की दुकान में जाती है और जाकर कहती है कि भाई कंबल की कीमत बताओ कितने का है, मैंने कंबल खरीदना है। पठान कहने लगा कि 1200 रुपए का है। वो कहने लगी कि 1200 तो बहुत ज्यादा है। उसने कहा कि नहीं, मेरी अपनी इतनी खरीद है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं ये 800 रुपए का आपको दे दूंगा। वो कहने लगी कि भाई कुछ तो रियायत करो। पठान पहले उसकी तरफ देखता है, कंबल उठाता है, पैक करता है और कहता है तुम ऐसे ही ले जाओ, भाई की तरफ से तोहफा है। वो कहने लगी कि अभी तुम मुझसे ये कह रहे थे कि 800 से 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा, अब तुम मुझे ये मुफ्त दे रहे हो तोहफे के तौर पर, आखिर इस बात की वजह क्या है? तो पठान ने कहा कि तुमने मुझे भाई बोल दिया है और भाई बहनों से पैसे लेते हुए अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। अब तुम मेरी बहन हो तो तुम ये ले जाओ, मेरी तरफ से तोहफा है, क्योंकि भाई कभी बहनों से पैसे नहीं लिया करते और उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देते। खैर, वो चली जाती है। अगले दिन उसी पठान की दुकान पर एक आदमी आता है और जूतों की कीमत पूछता है कि इन जूतों की कीमत क्या है। वो कहता है 1000 रुपए। अब वो आदमी कहने लगा कि ये तो बहुत ज्यादा हैं, मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं, मुझे मेरे बेटे के लिए जूते चाहिए। वो कल स्कूल गया था तो उसको सजा मिल गई, जूते टूट गए हैं उसके, पर मेरी जेब में 500 रुपए हैं, लेकिन ये 500 भी नहीं लगा सकता क्योंकि ये कीमत थोड़ी है इन जूतों की। उसने कहा कि नहीं, 500 नहीं लगा सकता क्योंकि ये कीमत थोड़ी है इन जूतों की, 900 रुपए लगा लूंगा, लेना है लो वरना जाओ। उसने कहा यार कुछ तो रियायत करो। उसने कहा रियायत तो मैंने कर दी है, मैंने 900 लगा दिया, तुमने लेना है तो ले लो वरना यहां से रुखसत हो जाओ। उसने कहा अच्छा भाई मैं चलता हूं, मुझे तो अपने बच्चे के लिए खरीदने थे, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्जो अमान में रखे। जब उसने उसको भाई बोल दिया तो पठान ने आवाज दी, उसको जूते पैक करके दिए और 100 रुपए भी पकड़ा दिए। उस आदमी ने कहा कि अब क्या हो गया, अब तक तो तुम मुझसे बहस कर रहे थे कि तुम ये पैसे कम नहीं करोगे, अब तुम मुझे जूते दे रहे हो और साथ में 100 रुपया भी। उसने कहा जो कुछ भी किया है वो तुमने किया है। आदमी ने पूछा वो कैसे? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो तुम में ये तब्दीली कैसे आ गई? उसने कहा जो भी तब्दीली आई तुम्हारी वजह से आई है। उस आदमी ने पूछा कि वो कैसे? पठान ने जवाब दिया कि तुमने मुझे भाई बोल दिया है और तुम जूते मेरे भतीजे के लिए लेकर जा रहे हो, और मैं अपने भतीजे के लिए जो चीज भेजूंगा उसके पैसे थोड़ी लूंगा, इसकी रकम थोड़ी वसूल करूंगा। ये जूते तुम मेरी तरफ से तोहफा ले जाओ मेरे भतीजे के लिए, और 100 रुपए इसलिए दिए हैं कि मेरे भतीजों के लिए कोई फ्रूट या कोई खाने की चीज ले जाना। उस आदमी ने शुक्रिया अदा किया और जेब से 500 रुपया निकाल कर दिया कि 500 रुपया रख लो, लेकिन पठान ने उससे पैसे नहीं लिए। ये जो छोटे छोटे किस्से हैं ये आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि यहां पर जो मामला पेश आया वो जबान का है। देखिए कि पहले उस औरत ने उसको भाई बोल दिया, दूसरे आदमी ने इस बार से यार यार करके बात की, लेकिन उसके बाद जब भाई बोला तो उसने उसे मुफ्त में चीज दे दी। असल में हमारे जो ये अल्फाज होते हैं हमें इनका चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। हमारा अखलाक, हमारे अल्फाज ये हमारे रिज्क को बहुत ज्यादा मुतासिर करते हैं। हमारे अल्फाज का चुनाव और इनका इंतखाब बहुत ही असर करते हैं लोगों के रवैये पर। हम जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वैसे ही लोगों के रवैये होंगे और वैसा ही हमें अजर मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि नाप तोल कर बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। जब आप जबान को हरकत दें तो सोच समझ कर बोला करें, कभी भी कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए लफ्जों में, क्योंकि ये जबान और लफ्ज ही होते हैं जो किसी भी रिश्ते को बजा लेते हैं या किसी भी रिश्ते को खराब कर देते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझ कर अल्फाज अदा किया कीजिए।